हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं नकुल वैष्णव आपके अपने यूट्यूब चैनल NCERT एजू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, HSSC CET को लेकर के एक बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए है। नेक्स्ट CET क्वालिफाइंग नेचर, नई वैकेंसी कितनी आएंगी, ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट अपडेट की, ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट कब लगने वाली है और कितने नंबर पर कम लगेगी, तो बताते हैं दोस्तों आपको सारी डिटेल्स में कि क्या क्या यहाँ पर इसमें होने वाला है। तो जो भी साथी चैनल को नए देख रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि जैसे कोई अपडेट आए आपको साथ के साथ इन्फॉर्म कर दिया जाए। देखिए साथियों, आपके लिए 2-3 अपडेट हैं। सबसे पहले तो ये कि जो भर्तियां पहले से चली हुई हैं, उन भर्तियों को लेकर के हाई कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है, क्या आयोग उनको अब दोबारा से चैलेंज करने वाला है या नहीं करने वाला है। दूसरा, कितनी नई वैकेंसीज आने वाली हैं, या पहले CET वाले पर ही होंगी या नए CET पर होंगी, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एक अपडेट आप लोगों के लिए ये है, हरियाणा के मुख्य सचिव ने ग्रुप C और ग्रुप D के पदों के लिए मांग प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, क्या है ये न्यूज़, देखिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने सभी विभागाध्यक्षों, बोर्डों और नियमों के प्रबंधक निदेशकों, मुख्य प्रशासकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने विभागों या संगठनों में ग्रुप C और ग्रुप D के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के समक्ष मांग अपलोड व प्रस्तुत करें। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा पत्र जारी में स्पष्ट किया गया है कि ग्रुप C के वे पद जिनके लिए मांग पहले ही आयोग को भेजी जा चुकी है और वर्तमान में आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 3/2023 केवल ग्रुप C 7 मार्च 2023 के तहत भर्ती की प्रक्रिया में है, उनके लिए मांग भेजने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है दोस्तों, जो भर्तियां पहले से चली हुई हैं और जिनकी वैकेंसीज आई हुई हैं, उनकी यहाँ पर मांग नहीं की गई है। इन सभी विभागों में, बोर्डों और नियमों को ऐसे पदों जो वर्तमान में भर्ती के अधीन हैं को रिक्त नहीं मानना चाहिए और उन्हें अपलोड की जाने की नई मांग में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक विभाग, बोर्ड या निगम के मुखिया द्वारा यह मांग तैयार करके इसे हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा इस उद्देश्य के लिए बनाए गए पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिसमें विभागों, बोर्डों और नियमों को पहले दिए गए लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग किया जाएगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों, एक तो अपडेट आप लोगों के लिए ये है कि यहाँ पर जो भर्तियाँ पहले से चली हुई हैं, उनके विज्ञापन और उनके रिक्त पदों की संख्या नहीं मांगी गई है। अब जो उनके अलावा जो नई यहाँ पर वैकेंसीज हैं, उनकी जानकारी यहाँ पर मांगी गई है कि ग्रुप C में और ग्रुप D के दोनों के लिए कितनी वैकेंसीज अभी और वैकेंट हैं, जिनके आधार पर नई भर्तियाँ की जा सके। एक अपडेट तो आपके लिए ये है। दूसरी अपडेट दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। हरियाणा सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंकों के बारे पर सुप्रीम कोर्ट के पहले अंतरिम फैसले का इंतजार होगा। दोस्तों, दैनिक सवेरा ने एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन के साथ में बातचीत करी है, तो बताते हैं कि उनके सारे वार्तालाप के बारे में क्या कहा गया है। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर ये लिखा गया है कि डॉक्टर सुरेंद्र धीमान, ये 12 जून, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से ग्रुप C व ग्रुप D की भर्ती में सामाजिक आर्थिक मानदंड के दिए जाने वाले अंकों की अधिसूचना रद्द होने के बाद फिलहाल भर्ती प्रक्रिया थमी हुई है। नए अध्यक्ष हिम्मत सिंह तो भर्ती प्रक्रिया की अपडेट ही नहीं बता पा रहे हैं। मगर हाईकोर्ट के फैसले पर आगे क्या हो रहा है, भर्ती प्रक्रिया कैसे चलेगी या थमी रहेगी, या अगला कदम क्या होगा, इस बारे में दैनिक सवेरा ने हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन के साथ बुधवार को विशेष बातचीत की। अब दोस्तों, इनकी क्या बातचीत हुई है वो यहाँ पर विस्तार में दी हुई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ जो है ये है, अगर ग्रुप C और ग्रुप D के कुछ और रिक्त पदों पर भर्ती होती है तो क्या वह CET अनुसार होगी? हाँ, नई भर्तियां भी CET के अनुसार होंगी। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जिन्होंने ये सोच रखा था कि नया CET नहीं होगा, तो यहाँ पर बलदेव राज महाजन ने ये क्लियर कर दिया है कि नई भर्तियां जो होंगी वो CET के आधार पर होंगी। तो कहने का मतलब है दूसरा CET भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। और
जिस प्रकार से बच्चों ने ट्विटर अभियान चलाया था उसके आधार पर यही कहा जाएगा दोस्तों। अभी वैसे क्लियर कुछ है नहीं कि जितनी भी भर्तियां ये होंगी सीईटी में क्वालिफाइंग नेचर के आधार पर ही होंगी। अब 4 गुना 10 गुना का सिस्टम नहीं होगा, ये सारी भर्तियां सीईटी क्वालिफाइंग नेचर होंगी। अब उसके बाद में आगे क्या कहा है देखिए, यहाँ पर देखिए ये न्यूज़ क्या है, क्या हाईकोर्ट के फैसले पर अगली रूपरेखा बन गई है, अब अगला कदम क्या होगा। तो यहाँ पर एडवोकेट जनरल ने कहा है हमारी अपील तैयार हो गई है, हम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं, सीनियर एडवोकेट को एंगेज किया जाएगा। छुट्टियों के कारण एडवोकेट बाहर गए हुए हैं, जैसे ही सीनियर एडवोकेट उपलब्ध होगा उससे बात करेंगे। दोस्तों देखिए ये जो बात इन्होंने कही है ये मेरे हिसाब से बहुत गलत कही है। जो भी डिसीजन आना था हाई कोर्ट का वो आ चुका है। अब इसके बाद में ये तो भर्तियों को उलझाने वाली बात हुई कि यहाँ से इन भर्तियों को पहले तो हाई कोर्ट में इन्होंने टाइम वेस्ट किया, अब उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर 2-3 तारीख देंगे, उसी में ये भर्तियाँ हो जाएंगी। चलिए देखिए उसके बाद में और क्या कहा है, क्या अपील छुट्टियों में ही दायर करने का विचार है या अदालत खुलने का इंतजार करेंगे। तो यहाँ पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि अगर सीनियर एडवोकेट पहले उपलब्ध हो गए तो छुट्टियों में ही अपील दायर कर देंगे, अन्यथा अदालत खुलने का इंतजार करेंगे। देखिए जून में छुट्टियां चली हुई हैं तो उसका मतलब है कि भाई जुलाई में ही ये जहाँ पर संभव हो पाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या किया दैनिक सवेरा ने, इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट में रिव्यू दायर नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट में ही अपील दायर होगी। इन्होंने कहा हाँ रिव्यू दायर नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। तो इसका मतलब है कि इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि अब ये रिव्यू के लिए नहीं जाएंगे, अब ये अपील दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन इनसे कहा गया कि अपील का क्या ग्राउंड लिया गया है। तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पहले ही सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को सही ठहराया हुआ है। खंडपीठ ने तो हरियाणा सरकार की प्रशंसा भी की हुई है, इसलिए डबल बेंच के फैसले को डबल बेंच नहीं पलट सकती। अगर अगर फैसला पलटना है तो बड़ी बेंच 3 जजों की बेंच के सामने सुनवाई होनी चाहिए थी, इसलिए नई खंडपीठ भी 2 जजों की थी जिसने पहली खंडपीठ के फैसले को पलट दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहा गया यहाँ पर, हाईकोर्ट की नई डबल बेंच ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक को संविधान का उल्लंघन मानकर असंवैधानिक करार दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट में फिर कैसे राहत मिलने की संभावना है। तो उन्होंने कहा हमने डबल बेंच को पिछली डबल बेंच के फैसले का फैसला सुनाया था, पिछली डबल बेंच ने इसे संविधान का उल्लंघन नहीं माना था, मगर नई डबल बेंच ने हमारी दलील का तो जिक्र किया परंतु उसमें न सहमति जताई और न असहमति जताई, इसलिए अपील में इस बिंदु को भी शामिल किया जाएगा। उसके बाद मगर सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई होने में समय लग सकता है, तब तक भर्तियां क्या रुकी रहेंगी, ये इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा। हम सुप्रीम कोर्ट में अपील की पहली सुनवाई पर अंतरिम आदेश का इंतजार करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी इसका मतलब है कि अभी तो ये इंतजार ही चलता रहेगा, ये तो यहाँ से इन्होंने खेल बनाना शुरू कर दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, यानी अगर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लग गई तो ठीक, अन्यथा हाईकोर्ट के फैसले पर अनुसार भर्तियां पूरी कर लेंगे। तो इन्होंने क्या जवाब दिया है, अगर सुप्रीम कोर्ट से पहली सुनवाई पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लग जाती है तो ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो बकाया पदों का रिजल्ट रहता है उन पदों पर रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अगर रोक नहीं लगती है तो हाईकोर्ट के फैसले को लागू करते हुए ग्रुप सी और ग्रुप डी के बकाया पदों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। शेष पदों की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर किया गया इन लोगों से, तब तक भर्ती प्रक्रिया रुकी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई और अंतरिम आदेश का तो इंतजार करना होगा, तब तक भर्ती प्रक्रिया यथाशक्ति में रहेगी। अगला क्वेश्चन, जो पहले नियुक्त हो चुके हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं होगा, जो पहले ही सिलेक्टेड हो चुके हैं 20 ग्रुप वाले बच्चे, उनकी ज्वाइनिंग पर क्या रहेगा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा नहीं, वैसे भी हाई कोर्ट ने उन्हें 6 महीने का समय दे रखा है। जो रिजल्ट HSSC ने पहले घोषित किए हुए हैं उन्हें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो 20 ग्रुप हैं इनके अकॉर्डिंग वो सेफ हैं। वैसे हाई कोर्ट ने उनको अनसेफ बताया है क्योंकि उनका नया एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब इनकी किसी भी बात पर वैसे तो भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनकी किसी भी बात को हाई कोर्ट ने नकार दिया है। इन्होंने जो भी अपनी दलीलें रखी वो सब इनको वहाँ पर मार फटकार करके अपना फैसला सुना दिया। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट। वैसे
जो नेक्स्ट सीईटी होगा वो क्वालिफाइंग नेचर होगा, ये संभव है। और नई भर्तियां आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। तो जो भी छात्र अपनी तैयारी कर रहे हैं या रुके हुए हैं, अपनी तैयारी को करते रहें। बहुत जल्दी एग्ज़ाम भी होगा, नई भर्तियां भी आएंगी, पुरानी भर्तियां भी होंगी। इसी आशंका के साथ में इन्होंने इस चीज़ को बनाए रखा है। तो आगे जो भी अब जैसे भी यहाँ पर ये करेंगे उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए आज की अपडेट थी। तो जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।